सिक्किम के 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब नहीं होने की संभावना है, क्योंकि विपक्षी पार्टी एसडीएफ के दोनों उम्मीदवार कल अपना नामांकन पत्र वापस लेने जा रहे हैं। मंत्री एनबी दाहाल ने यह दावा किया है। सिक्किम के सोरेंग चाकुंग और नामची संगीथांग सीट से आगामी 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन मंत्री दाहाल के दावे के अनुसार एसडीएफ के दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन कल वापस ले लेंगे और अगर ऐसा होता है तो सत्तारूढ़ एसकेएम के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध ही चुनाव जीत जाएंगे। वहीं मंत्री दाहाल के बयान पर विपक्षी पार्टी एसडीएफ की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि एसकेएम ने उनके उम्मीदवारों को छिपा कर रखा है और दोनों उम्मीदवार पार्टी के संपर्क में नहीं है। बता दें, सोरेंग चाकुंग से एसडीएफ ने प्रेम बहादुर भंडारी और नामची संगीथांग से डेनियल राय को मैदान में उतारा है। तो एनबी दाहाल के दावे पर एसडीएफ की प्रतिक्रिया सामने आई है। एसडीएफ का कहना है कि दोनों उम्मीदवारों के साथ उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। एसडीएफ का आरोप है कि एसकेएम ने उनके 2 उम्मीदवारों को किडनैप किया है। सिक्किम के सोरेंग चाकुंग और नामची संगीथांग सीट से आगामी 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन मंत्री दाहाल के दावे के अनुसार एसडीएफ के दोनों उम्मीदवार अपना नामांकन कल वापस ले लेंगे। इसी दावे के बाद एसडीएफ की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और एसडीएफ ने कहा कि गुंडा राज चल रहा है सिक्किम में। एसडीएफ के जो 2 उम्मीदवार हैं उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा। बता दें, सृजन एक्शन पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के नाम पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने दोनों सीटों से सीएपी के उम्मीदवारों के प्रस्तावकों के जाली हस्ताक्षर होने के कारण नामांकन रद्द कर दिया और अब एसडीएफ के दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वापस लेने की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों उम्मीदवार कल अपना नामांकन पत्र वापस लेंगे, यानी सोरेंग चाकुंग से एसकेएम के आदित्य गोले और नामची संगीथांग से सतीश कुमार राय का निर्विरोध जीतना तय है। ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश अधिकारी के साथ। प्रकाश, एनबी दाहाल के बयान को संज्ञान पर लेकर एसडीएफ चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग कर रही है। एसडीएफ के उम्मीदवार कहां है, कोई नहीं जानता। प्रकाश। जी हाँ, जो एनबी दाहाल ने नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ जो बाइट दिया था, जो इंटरव्यू दिया था, उससे अभी सिक्किम की राजनीति में भूचाल आया है, क्योंकि अभी एसडीएफ ने भी स्वीकार किया है कि उन लोगों का कैंडिडेट अभी उन लोगों के संपर्क में नहीं है। स्क्रूटिनी के टाइम तक उन लोगों के संपर्क में था। जब स्क्रूटिनी में एसडीएफ के कैंडिडेट पास हुए, उसके बाद एसडीएफ के कैंडिडेट उन लोगों के संपर्क में नहीं है। मगर नॉर्थ ईस्ट लाइव को जो खबर मिली है, जो कैंडिडेट है, जो एसडीएफ के कैंडिडेट है, वो सिक्किम में ही कहीं पर वो लोग छुपा हुआ है और कल वो लोग विड्रॉ करेंगे, अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेंगे अपने रेस्पेक्टिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर, जहां पर उन लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नॉमिनेशन फाइल किया है, वहीं पर वो लोग अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेंगे। इसका मतलब प्रेम बहादुर भंडारी सोरेंग में और डेनियल राय नामची में अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेंगे। जो हम लोगों का जो नॉर्थ ईस्ट लाइव का जो न्यूज था, जो 6 बजे हम लोगों ने जो ब्रेक किया है, वो न्यूज सच साबित हुआ है कि सिक्किम में अब बाई इलेक्शन नहीं होगा। सिक्किम में दोनों ही सीट पर जो उपचुनाव होने वाले थे, दोनों ही पर एसकेएम के उम्मीदवार अब निर्विरोध जीत हासिल करेंगे और कल 10 बजे के बाद ये सभी बात क्लियर हो जाएगा। कविता जी बिल्कुल प्रकाश, नॉर्थ ईस्ट लाइव ने सबसे पहले स्टोरी को ब्रेक किया था कि एसडीएफ के 2 उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेने वाले हैं और सिक्किम में कोई बाय इलेक्शन नहीं होने वाला है। पहले सीएपी के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किया गया और अब एसडीएफ के 2 उम्मीदवार भी अपना जो नामांकन है वो वापस लेने वाले हैं। प्रकाश, एसकेएम पर आरोप लगाया है एसडीएफ ने, प्रशासन को भी जवाबदेही बनाया है। विपक्ष को खत्म करने की साजिश रचने का एसकेएम पर बड़ा आरोप। जी हाँ, एसडीएफ का भी ये आरोप है और सीएपी के ने तो सीधा बोला है कि इलेक्शन कमीशन का कमजोरी है, इलेक्शन कमीशन ने ठीक से काम नहीं किया है, ऐसा सीएपी का भी आरोप है। मगर जो खबर मिल रहा है कि एसडीएफ का जो उम्मीदवार है, उनके साथ एसडीएफ के अन्य लीडर क्यों नहीं थे, एसडीएफ पार्टी क्यों इस इलेक्शन को इतना सीरियसली नहीं ले रहा है, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष अभी सिक्किम में नहीं है, चुनाव के सामने भी वो अभी विदेश में है, वो अभी नेपाल में है। तो कहीं ना कहीं एसडीएफ का जो सांगठनिक कमजोरी है, उसका फायदा एसकेएम पार्टी ने लिया है और उसी के कारण एसडीएफ का जो 2 उम्मीदवार है वो लोग विड्रॉ करने जा रहे हैं। और कल जो खबर मिल रहा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग खुद सोरेंग जाएंगे और सोरेंग जाके आदित्य गोले का जो उनका बेटा है, आदित्य गोले का जो आधिकारिक रूप से वो विधायक बनेंगे, उसका जो
वहां पर वो उपस्थित रहेंगे। और मीडिया को भी ये खबर दिया गया है कि कल मुख्यमंत्री का सोरेंग दौरा होने वाला है। 9 बजे के अंदर, सुबह 9 बजे के अंदर मुख्यमंत्री कल सोरेंग पहुंचेंगे गंगटोक से। तो इससे साफ होता है कि अब तो कल ही दोनों ही कैंडिडेट का निर्विरोध घोषणा हो जाएगा। जी बिल्कुल प्रकाश, सीएपी और अब एसडीएफ दोनों एसकेएम पर आरोप लगा रहे हैं, गुंडा राज का भी आरोप लगाया जा रहा है। जवाब में एसकेएम का कोई रिएक्शन? जी हाँ, अभी तक एसकेएम ने इस प्रेस रिलीज जो एसटीएफ का आया है उस पर कोई रिएक्शन एसकेएम की ओर से नहीं आया है। और एसटीएफ के प्रेस रिलीज में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ जो इंटरव्यू है एनबी दाहाल का, वही इंटरव्यू से पता चलता है कि एसकेएम का एसटीएफ का कैंडिडेट एनबी दाहाल के साथ है बोल के एसटीएफ ने ऐसा क्लेम किया है। और उन लोगों ने भी नॉर्थ ईस्ट लाइव का ही इंटरव्यू को उन लोगों ने कोट किया है। मगर अभी तक एसकेएम पार्टी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मगर आधा घंटा पहले तक एनबी दाहाल गंगटोक के एक होटल पर एसटीएफ के जो रिसेंटली जो रिजाइन किए गए नेता है, बड़े बड़े नेता है जो एसटीएफ से रिसेंटली जिन लोगों ने रिजाइन किया, उन लोगों के साथ एक मीटिंग में थे और गंगटोक में एक मीटिंग कर रहे थे एक होटल में। तो कहीं ना कहीं अभी बाई इलेक्शन नहीं, 2029 का जो आम चुनाव है उसकी तैयारी में अभी इससे ही एसकेएम पार्टी लग चुका है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।